हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं वाइन फेशियल। वाइन फेशियल किस टाइप के स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपको बताते हुए चलूँगी, साथ ही साथ मैं करके भी बताने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये मैक्सिको का वाइन फेशियल यूज़ करी हूँ। आपके पास जिस भी ब्रांड का हो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो MRP है बहुत ही छोटे शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 350 रुपीज़ इसकी MRP है। स्मॉल साइज़ है, अगर आप बड़ा लेंगे तो ये आपको और ज़्यादा प्राइस का पड़ेगा। तो वाइन फेशियल खास करके उन लोगों के लिए होता है जिनको जो है अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम होती है, जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा डल होता है। सांवली स्किन वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। पिगमेंटेशन, फाइन लाइन, या फिर जिनको ऐसा लगता है ना कि कोई भी फेशियल कर लो बट अच्छा ग्लो नहीं आता है, तो उनके लिए ये फेशियल बहुत अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए मैं आपको करना बताती हूँ। और इसमें 4 स्टेप्स हैं, क्योंकि क्लिंजर और स्क्रब एक साथ में दिया हुआ है, इस वजह से। जैसे कि लोटस वगैरह में होता है ना 4 स्टेप्स दिया होता है स्मॉल साइज वाली किट में, सेम वैसे इसमें भी दिया हुआ है। ब्रांड आप किसी भी उसका ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। स्किन टाइटनिंग का भी काम करता है। और जैसे अभी वेडिंग सीजन आ रहा है, अगर आपके पार्लर में कोई ब्राइड आती है फेशियल कराने के लिए, तो आप ना वाइन फेशियल करके उनको दे सकते हैं। इससे बहुत अच्छा उनको ग्लो मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये फेशियल 20+ एज वाले लोगों के लिए होता है। 20 के ऊपर कोई भी होंगे तो आप ये फेशियल उन्हें करके दे सकते हैं। 20 से कम एज वालों के लिए ये नहीं होता है। और वैसे भी उनको फेशियल करना भी नहीं चाहिए, उनके लिए क्लीनअप सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। चलिए सारे स्टेप्स मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे हमें यूज़ करना होगा क्लिंजर एंड स्क्रब। आप देख सकते हैं छोटी छोटी डब्बियाँ हैं, क्योंकि ये स्मॉल साइज है। बालों को अच्छे से पैक कर लेंगे। और मैं डायरेक्ट करें क्योंकि मैंने अपने फेस पे कुछ भी जो है अप्लाई नहीं किया हुआ है, कोई मेकअप वगैरह नहीं है, डायरेक्ट फेस वॉश करके मैं बैठी हूँ, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और इसके जो स्क्रब के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आइज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्क्रब आइज़ के ऊपर करेंगे, चाहे उसके सॉफ्ट दाने हो या हार्ड दाने हो, आंखें बहुत अच्छे से आप बंद करके रखेंगे। आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना वो चीज़ आपको नुकसान करेगी। स्क्रब के टाइम पे हमें बहुत ही सॉफ्ट हैंड चलाने होते हैं। फिंगर में इस तरीके से पानी लेना है, डिप करना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। तो अभी जो है इस टाइम पे विंटर सीजन है, ठंड में स्किन में काफ़ी ज़्यादा जो है आपको टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, स्टीमर ऑन कर लेंगे पहले ही, और इसके स्क्रब के ऊपर ही हमें स्टीम भी देना होगा। और स्क्रब का टाइमिंग जो है कम से कम 4 to 5 मिनट रखेंगे। अगर स्किन सेंसिटिव होगी ना, तो फिर आप कम से कम 2.5 से 3 मिनट। ये देखिए, जैसे आइज़ के ऊपर आपको करना है तो इस टाइप से हैंड से हल्के हल्के से मसाज करेंगे फिंगर की हेल्प से। और बहुत सॉफ्ट हाथों से मसाज करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से करेंगे तो स्किन आपकी छिल जाएगी, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे।
तो इस तरीके से ना स्टीम लेने के बाद में तुरंत अपने फेस को क्लीन नहीं करेंगे, फिर से हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। साथ ही साथ ना स्टीम लेने से होता है क्या कि जो भी ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं ना वो इजीली क्लीन हो जाते हैं। उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा पिन लगा के पुश करने की ज़रूरत नहीं होगी, हल्का सा भी अगर आप पिन लगाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। सेकंड पे अप्लाई करना है मसाज क्रीम और इसका टाइमिंग जो है आपको रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। अगर एज ज़्यादा है जैसे 38, 40 या उसके भी ऊपर है तो आप उसका टाइमिंग कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए कर लेंगे, क्योंकि एज के हिसाब से हमें हर एक स्टेप्स का टाइमिंग अप डाउन करना होता है। हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे और सबसे मेन स्टेप्स जो है हमें क्रीम के ऊपर ही देने होते हैं। तो इसमें जो है आपको हड़बड़ी नहीं करना है। देखिए क्लिंजर और स्क्रब में बहुत ही नॉर्मल सा जो है आपको मसाज करना होता है, उसमें कोई हम उस तरीके का स्टेप्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसे कड़ होते हैं। अगर ज़्यादा उसमें रब करेंगे, ज़्यादा कुछ पॉइंट्स दबाएंगे तो फेस पे चुभेगा। इसके लिए उसमें नॉर्मल हमें सिर्फ ऐसा हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी होती, ताकि जो भी हमारे फेस पे डेड सेल्स वगैरह जमा हो गए हों वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो सबसे मेन स्टेप्स हमें करना होता है क्रीम के ऊपर। तो इसमें आप अच्छा खासा टाइम लेके अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करके अच्छे से आप मसाज करके देंगे। अच्छे से अपने जो है फेस पे जो हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं उनको दबाएंगे, आइज़ को रिलैक्सिंग पॉइंट जो हमारे होते हैं उसको करेंगे। तो एक एक चीज़ को आप वीडियो में देखते हुए चलिए इस तरीके से, ये देखिए। और वाइन फेशियल ना अरोमा का भी बहुत अच्छा आता है और मैंने जो है अरोमा का भी यूज़ किया हुआ है, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है उसका भी। तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं, नेचर्स में भी है। मतलब हर एक ब्रांड जो है हर एक बनाता है फेशियल, ऐसा नहीं है जैसे कि आपको सारे जो है फ्लेवर मिल जाएंगे। तो ये मैक्सिको का मैं यूज़ की हूँ तो इसका भी रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि जो ब्रांड मैं यूज़ करूँ वही आप करें, आप किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका 10 से 15 मिनट कंप्लीट होगा, फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद में करेंगे जेल मसाज, ठीक है। और वैसे ना इस वाली किट में जेल सबसे लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन मैं जेल पहले मसाज कर रही हूँ, उसके बाद पैक लगाऊंगी। क्योंकि आप पहले जेल मसाज कर लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पैक लगाएंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप जैसा किट में देख रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे ही पैक आपका ड्राई हो जाता है 10 से 15 मिनट के बाद आप अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। मैंने कोई ब्लीच वगैरह फेस पे अप्लाई नहीं की हुई है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको फेशियल बताया हुआ है। सेम आपको ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करना है। तो अगर आपके पास में कोई ब्राइड आती है और उसका कलर कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डाउन है तो उनको भी आप ये फेशियल करके दे सकते हैं। लास्ट में आप अपने फेस को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, कोई भी अच्छा सा सीरम अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना आप लोग, और कौन सा फेशियल देखना है कमेंट करिएगा।